हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस बेसिक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि आपके करंट सिचुएशन क्या है और आपकी करंट सिचुएशन या करंट प्रॉब्लम के लिए लॉर्ड कृष्णा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और गणपति बप्पा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ये देखने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स सी विथ इस टॉपिक में आपके लिए क्या निकल के आता है आपके करंट सिचुएशन में, और करंट सिचुएशन के बाद जो गाइडेंस है वो मतलब कि आपकी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए यूनिवर्स, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड गणेश आपको क्या एडवाइस या क्या गाइडेंस दे रहे हैं ये भी हम देखेंगे। और आगे आप फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये भी देखने की हम कोशिश करेंगे। ओके, सो बिना देर के हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दूंगा ऐसी एक जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें आपसे रेजनेट करें, इट मे बी पॉसिबल और इट मे नॉट। तो जो चीज़ें आपसे रेजनेट करती हैं उन्हें आपने रखना है, जो चीज़ें रेजनेट नहीं करती उन्हें सिंपली आपने इग्नोर करना है। दूसरी चीज़, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे या जब भी आप ये रीडिंग देखें तो आपसे ये रीडिंग वैलिड करेगी। कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे रेजनेट होगी, ऐसा नहीं है कि टाइम हो गया तो ये रीडिंग नहीं देखनी, नो। ओके, दूसरी चीज़, ये एक पे का ग्रुप रीडिंग है जहाँ पे आपको अपने नेम का इनिशियल सिलेक्ट करके टाइम स्टैम्प पे जाना है और रीडिंग देखना है। नेम का इनिशियल, अपने नेम का इनिशियल सिलेक्ट करना है और टाइम स्टैम्प पे जाकर अपना रीडिंग देखनी है। ओके, आप टाइम स्टैम्प पे जाइए और वहाँ पे जिस भी नेम में जिस भी ग्रुप में आपका नेम का इनिशियल आ रहा है उस ग्रुप को सिलेक्ट करके रीडिंग देखना है। ओके, एक और चीज़, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आर ग्रुप नंबर 1। तो जिन भी लोगों ने ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए पहले देखते हैं उनकी करंट सिचुएशन। सॉरी गाइस, यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स जिन्होंने फाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनकी करंट सिचुएशन बताइए। ओके, Knight of Cups, 9 of Cups, Ace of Wands, Chariot, वेट अ सेकेंड गाइस। ओके, आई होप कि अब आपको सारे ही कार्ड्स दिख रहे हैं। क्रिएटिविटी, रिसेप्टिविटी, ऑर्डिनरीनेस। सो ग्रुप नंबर 1, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप लोग ये रीडिंग देख क्यों रहे हैं, क्योंकि आपकी तो करंट सिचुएशन मुझे बहुत हद तक बेटर दिखाई दे रही है एज़ कम्पेयर टू योर पास्ट। आपकी जो एनर्जी, जो सिचुएशन पास्ट में थी उसके कंपैरिजन में आपकी अभी की सिचुएशन मुझे बहुत हद तक बेटर दिखाई दे रही है, बहुत बेटर है आपकी सिचुएशन। समवन इज़ कमिंग टू योर लाइफ, या तो आ रहे हैं या आ चुके हैं, या आपको पहले से आपका इंस्टिंक्ट, आपका इंट्यूशन ये बता रहा है कि कोई आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि आपने हाल ही में किसी तरीके की कोई विक्ट्री अचीव की है, कोई तो विक्ट्री आपको मिली है, चाहे वो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, बट यू हैव रिसीव समथिंग। बहुत कुछ
फेस करने के बाद में, बहुत सारे डिफरेंसेस के बाद में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स के बाद में आपने कुछ ऐसी चीज़ें जो रिसीव की है, और ये आपके पैशन से जुड़ी हुई है। क्रिएटिविटी का भी कार्ड है और यहाँ पे ये सब वैंड्स भी है। तो ऐसी चीज़ में विक्ट्री मिली है आपको जो कि आपके पैशन से जुड़ा हुआ था। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ना मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि यू हैव एवरीथिंग दैट यू वांट, और या फिर आपने पास्ट में कुछ यूनिवर्सेस से मांगा था जो आपको हाल फिलहाल में या अभी अभी रिसेंटली मिला हुआ है, और आप खुश तो हैं बट किसी तरीके की इनसिक्योरिटी मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। सप्रेशन का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, और उसके नीचे है वी आर द वर्ल्ड। ये दोनों ही कार्ड्स, तो यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी है कि कहीं ये चीज़ आपके पास से चली ना जाए, या दोबारा कोई नया साइकिल इसी तरीके से चालू ना हो जाए, या दोबारा सेम चीज़ रिपीट ना हो जाए। ये चीज़ की इनसिक्योरिटी आपके अंदर दिखाई दे रही है। इसके अलावा कुछ मुझे एज सच नहीं दिखाई दे रहा आपकी करंट सिचुएशन में। करंट सिचुएशन आपकी बहुत बेटर है। रिसेप्टिविटी का कार्ड है, मतलब कि फ्लावरिंग का कार्ड है यहाँ पे, जो कि बताता है कि आपकी सारी विशेस जो हैं वो धीरे धीरे पूरी हो रही है, और आपको दिखाई भी दे रहा है कि पूरी हो रही है। बट बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें थोड़ी सी मतलब कि हो सकता है ये चीज़ें थोड़े टाइम के लिए आई है, ऐसा आपको फील हो रहा है। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड यूर क्रिएटिंग थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आपने दिमाग में, अपनी इनसिक्योरिटी, ओवर थिंकिंग और कन्फ्यूजन की वजह से, कंफ्यूज तो नहीं बट हाँ इनसिक्योरिटी और ओवर थिंकिंग मुझे दिखाई दे रही है आपकी एनर्जीज़ में। बाकी तो आपकी करंट सिचुएशन बहुत हद तक बहुत सुंदर है। आपकी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं, भले ही स्लो पेस से आगे बढ़ रहे हैं बट आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी होने नहीं दे रहे हैं, मतलब आप अपने इमोशंस को हावी नहीं होने दे रहे हैं अपने ऊपर, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। ओके, एक्चुअल में आप इमोशनल पर्सन ही हैं। आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई हो सकते हैं। एक्चुअल में इमोशनल पर्सनालिटी है, बट आप उन इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। आप इमोशनल हैं बट हाँ आप दुनिया को ये दिखा नहीं रहे हैं कि हाउ मच इमोशनल यू आर। ओके, ये चीज़ है। करंटली मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना जान गए हैं, कहाँ पे कितना देना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ये चीज़ें भी आप समझ चुके हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ टैरो रीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं या बनना चाहते हैं, या फिर कुछ बुक रीड कर रहे हैं, कोई आर्टिस्टिक वर्क कर रहे हैं, या उसमें कोई इंटरेस्ट जाग रहा है आपका, या डांस, सिंगिंग, इससे रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, या बुक्स पढ़ रहे हैं, कुछ तो ऐसा कर रहे हैं आप हाल फिलहाल में। आप ना ऑर्डिनरी ज़िंदगी जी रहे हैं बट आप जीना नहीं चाहते हैं। आपने कुछ ड्रीम्स अपने सेट कर रखे हैं और उन पे काम करना चाहते हैं, और ये जो छोटी छोटी विक्ट्रीज़ या सक्सेस आपको मिल रही है ना, ये आपको वहाँ तक लेकर जाएगी। यू आर श्योर अबाउट दिस। आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पता हैं। मतलब कि ना आपकी ज़िंदगी में सिर्फ मेन इशू ये है कि आप रिसीव करने के बाद भी सप्रेशन में हैं। मतलब कि आपको डर लगा हुआ है कि ये चीज़ें जो मिल रही हैं वापस से ना चली जाए। ये चीज़ें जो हैं ये आपको, इनके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल रही हैं वो आपको स्टक करके ना रख दे। कहीं ये जो चीज़ें हैं इनको आपने मांग के गलती तो नहीं कर दी, ये चीज़ आने के बाद क्या आप स्टक तो नहीं हो जाओगे, बंधा हुआ सा तो नहीं फील करोगे, या दोबारा से कुछ साइकिल्स रिपीट तो नहीं होने लगेंगे। ये किसी भी एरिया के लिए हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी। ओके, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं कि लॉर्ड कृष्णा की तरफ से क्या गाइडेंस है। डू योर कर्मा, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर्ड। आपसे कहा जा रहा है कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना कर्मा करिए, अच्छा बनिए, अच्छा करिए, और भगवान पर से अपना भरोसा बिल्कुल भी हटने मत दीजिए, और प्रिपेयर्ड रहिए, क्योंकि आगे आपके लिए जो आप करोगे वही घूमकर आपके पास आएगा। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो टू टेस्ट द डिवाइनिटी यू
let your false ego go, break that wall of egoism and self-centeredness and taste the divine. We all are but one creation. ओके तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने फॉल्स ईगो को जाने दीजिए, फॉल्स ईगो को लेट गो कर दीजिए। जो ईगोइज्म है और सेल्फ सेंटर्डनेस की जो वॉल है वो आपके बीच में और डिवाइन के बीच में एक रिस्ट्रिक्शन है। तो जब तक आप उस चीज़ को हटाएंगे नहीं तो आप अपने लिए भी अच्छा नहीं कर पाएंगे और आपका जो डिवाइन के साथ में जो डिवाइन प्रेजेंस आपके अराउंड एक्चुअल में है वो आप फील नहीं कर पाएंगे। ओके एंड ब्लेसिंग्स, दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स, टाइम टू मूव ऑन। तो देखिए आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करके उनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे या जो ऑलरेडी हो चुका है उसके बारे में सोचकर अपने प्रेजेंट को ख़राब करेंगे, दैट विल ओनली क्रिएट ब्लॉकेजेस इन योर पाथ। आपके पाथ में सिर्फ ब्लॉकेजेस ही क्रिएट होंगे ऐसा करने से। जो आपको पाथ डेस्टिनी दिखा रही है, डिवाइन दिखा रहे हैं, उस पाथ को फॉलो करिए और उस पाथ को फॉलो करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ये मैसेज कृष्णा आपको दे रहे हैं। पहला मैसेज, आपको अपना कर्मा करना है, बाकी सारी चीज़ों की चिंता नहीं करनी। दूसरी चीज़ें, जो आपके अंदर फॉल्स ईगो आ रहा है या है, वैसे तो मुझे दिखाई नहीं दिया बट अगर है तो उसे कम करने की कोशिश कीजिए। और ब्लेसिंग्स मतलब कि आपके लिए जो आपको अभी एक्चुअल में मिला है उससे भी बहुत बेटर आपको आगे मिलने वाला है। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको उस चीज़ की चिंता नहीं करनी है। लॉर्ड कृष्ण इज सेइंग कि आपको सारी चीज़ों की चिंता नहीं करनी। गणेशा की तरफ से क्या मैसेज है, लेट्स सी। गन्नू पप्पा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हर्मिट एंड बॉटम ऑफ द डेक जजमेंट। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपने जो भी व्रत तप दान पूजा पाठ मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन कोई भी रिलीजियस या स्पिरिचुअल वर्क एक्ट कुछ भी किया है, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि वो सारी चीज़ें वेस्ट नहीं जाएंगी। आपको सुना जा रहा है, भगवान आपको सुन रहे हैं, आपकी सारी प्रेयर्स सुन रहे हैं एंड आप बहुत जल्दी आपकी डिवाइन टाइमिंग आने वाली है एंड अ न्यू साइकिल विल स्टार्ट वेरी सून। जो भी नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी है आपके अराउंड वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। ओके सो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं यहाँ से क्या निकल के आता है आपके लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आगे आने वाले समय में आपका इंट्यूशन भी बहुत ज़्यादा काम करेगा और आप प्रैक्टिकल भी बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाएंगे और बहुत ईजिली ट्रस्ट भी नहीं कर पाएंगे। और ये आपके उस टाइम के लिए, मतलब आगे आने वाले टाइम के लिए ये एनर्जी में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए आप इस एनर्जी में आ रहे हैं। ओके ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ईजिली ट्रस्ट नहीं करेंगे और आप अपने बारे में अपने आप को प्रायोरिटी में ज़्यादा रखने वाले हैं एंड दैट इज़ वेरी गुड थिंग। ओके तो ये करंट सिचुएशन है और ये कृष्णा जी की तरफ से मैसेज था। पाइल नंबर 1, दिस वॉज ए रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक के बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो पाइल नंबर 2, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है। आपकी करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है और आपके लिए यूनिवर्स और लॉर्ड कृष्णा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी। लेट्स स्टार्ट। क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स। अब पहले आपकी करंट सिचुएशन देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनकी करंट सिचुएशन क्या है। छोटी सी रीडिंग है बट हाँ आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। छोटी रीडिंग बड़ी रीडिंग इट डजेंट मैटर, बट आपके सवाल का जवाब आपको मिलना चाहिए कि कृष्णा आपको गाइडेंस क्या देना चाहते हैं। ओके लेट्स सी करंट सिचुएशन। 5 of swords, 6 of cups, the devil, high priestess, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, कैंसर, विर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। ये आपका साइन हो सकता है, ये आपसे जुड़े किसी व्यक्ति का हो सकता है। स्ट्रेस,
प्लेफुलनेस, अंडरस्टैंडिंग, ओके, ब्रेक थ्रू। देखिए ये किसी रिलेशनशिप को लेकर है, जॉब को लेकर भी हो सकता है। लेट मी क्लियर। ओके, फर्स्ट चीज़ जो यहाँ पे मुझे आपकी करंट सिचुएशन में आप दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होकर थक चुके हो। मतलब कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या रिलेशनशिप में नहीं भी हो, आपकी अपनी फैमिली में, यू आर द पर्सन हु नीड्स टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आप ही एक ऐसे पर्सन है जिसको सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है या समझना पड़ता है। ओके, इफ़ यू वॉन्ट देन ऑल्सो एंड इफ़ यू डोंट वॉन्ट देन ऑल्सो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको चाहिए तो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है और नहीं चाहिए तो भी आपको मजबूरी वश आपको ये करना पड़ता है एक्सेप्ट, कोई भी चीज़ हो। ओके, अब वो चीज़ एक्सेप्ट करने पर या वो चीज़ समझने पर, अंडरस्टैंड करने पर आपको कितनी स्ट्रेस से गुजरना पड़ रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता। ओके, ये चीज़ है, ये आपके रिलेशनशिप, वर्क प्लेस या फिर आपकी फैमिली में भी हो सकता है। ओके, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। समवेयर यू आर फीलिंग स्टक करंटली, आपको दिखाई नहीं दे रहा किसी पर्सन के साथ आपका अटैचमेंट है, बट कहीं ना कहीं वो पर्सन के साथ ही आपके आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि पर्सन आपको चीट कर रहा है, आपको स्ट्रेस दे रहा है, आपको परेशान कर रहा है, या फिर इसको आपको परेशान करके मज़ा आ रहा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लर्टी है, प्लेफुल एनर्जी में रहता है और कहीं आपको चीट तो नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन पे डाउट कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज़ को लेकर आपका इस पर्सन पर ट्रस्ट इशू है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रही है कि जैसे मैंने फर्स्ट चीज़ कही थी कि आप अंडरस्टैंडिंग होकर थक गए, आपकी अंडरस्टैंडिंग लोगों को शो कर कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं। जैसे कि आपको बार बार लोग बोलते होंगे कि तुम समझो मैं ये नहीं कर सकता, तुम समझो मैं ये नहीं कर सकती, तुम समझो वो ऐसा ही है, या ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स आपको सुनने को मिलते हैं। आप भले ही बहुत ज़्यादा समझते जा रहे हो, बट जितना आप समझ रहे हो उतना और ज़्यादा मेस आपकी लाइफ में क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लोगों के साथ, पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, एंड समवेयर करंटली यू आर थिंकिंग दैट यू आर जस्ट लूजिंग एवरीथिंग। ये चीज़ है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप अपने अच्छे दिनों को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, और करंटली किसी एक पर्सन के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जिनके साथ आपने एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था, या फिर कोई पर्सन अभी भी आपकी ज़िंदगी में है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में, उसके साथ चीज़ें बेहतर नहीं चल रही, बट स्टिल आप उस पर्सन के साथ जो अच्छा टाइम स्पेंड कर आए हैं पास्ट में, वो टाइम आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो समवे ना मुझे यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि कोई बंदा आपको अपने से दूर पुश कर रहा है, बट स्टिल यू आर चूजिंग टू बी विद देम। आपका ये मुझे सिचुएशन दिखाई दे रहा है कि कोई तो है जो आपको दूर पुश करने की कोशिश कर रहा है। अब हो सकता है उनका कोई रीज़न हो, कुछ वो अभी नहीं चाहते आपसे बात करना, बट स्टिल कोई तो है यहाँ पे जो आपको अपने से दूर पुश कर रहा है। आपकी फैमिली, आपका वर्क, या फिर आपके कलीग्स, बॉस या पार्टनर या फ्रेंड्स, कोई तो है जो आपको अपने से दूर पुश कर रहा है, बट स्टिल यू आर गोइंग टुवर्ड्स देम। या तो उन्हें कंसोल करने, या तो उन्हें समझने या समझाने, या उनका माइंड ठीक करने, या अपना प्यार जताने के लिए, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। आप ना उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हो और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ऑब्सेशन टाइप का अट्रैक्शन मुझे उस पर्सन के लिए आपके मन में दिखाई दे रहा है। अगर ये लव कनेक्शन को है तो लव कनेक्शन को लेकर है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि यू आर मिसिंग दैट इंटीमेसी दैट यू हैड विद दिस पर्सन। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपका इंट्यूशन कुछ और बोल रहा है और आपका दिल कुछ और बोल रहा है। यहाँ पे ये चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों का इंट्यूशन ये कह रहा है कि दैट इज़ नॉट द पर्सन, और या फिर ये हो सकता है दैट इज़ द पर्सन, दैट इज़ द वन फॉर यू। ये इंट्यूशन कह रहा है आपका, पर आपका दिल कुछ और ही कह रहा है। ओके, यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। कभी कभी आप लोग सोच लेते हैं कि आपको किसी के बारे में नहीं सोचना, किसी की चिंता नहीं करनी, बट आपसे हो नहीं पा रहा, क्योंकि अगेन मैंने कहा ना, आप स्टक हैं, आप अपनी आदत से मजबूर हैं। साइंस मैंने बता दिया क्या हो सकते हैं, आप अपनी आदत से मजबूर है। तो ये आपकी करंट सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। आप देख लेते हैं क्या देते हैं मैसेज लॉर्ड कृष्णा आपको। यू गाइज आर टोटली फेड अप। अच्छा बनते बनते, लोगों के हिसाब से चलते चलते, हाँ जी करते करते, यू आर टोटली फेड अप। Stay connected within. Lord Krishna is saying connect with the divine in you. Sit quietly, close your eyes and calm your mind.
यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर ट्रबलिंग क्वेश्चंस। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप से, अपने आंतरिक मन से, अपने अंतर मन से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जो डिवाइन प्रेजेंस आपके अंदर है उससे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आंखें बंद कर शांत दिमाग से शांति में, एकांत में जाकर बैठिए और आपको वहीं पे आपके ट्रबलिंग क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में चल रहे हैं उनके आंसर्स मिलेंगे। ओके, सो व्हाट कृष्णा इज ट्राइंग टू से कि आप मेडिटेट करिए, मेडिटेशन से ही, मेडिटेशन विल ब्रिंग यू आंसर्स। ओके, नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स, बहुत सारे कार्ड्स हैं। सो कृष्णा इज आस्किंग यू टू डू और प्रैक्टिस मेडिटेशन। Do not provoke negativity, do not invite negativity by doing or saying wrong things। तो आपको गलत काम करके या गलत शब्दों का प्रयोग करके अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करना है, नेगेटिविटी को प्रवोक नहीं करना है। ये कृष्णा आपसे कह रहे हैं। कितनी भी बुरी चीज़ें हो रही हैं बट आपको ये नहीं बोलना कि मेरी ज़िंदगी में बुरा ही होता है। ओके, इटर्नल बॉन्ड, मर्ज योर सेल्फ इन हिम एंड यू विल फाइंड अ लाइफ टाइम ऑफ जॉय एंड इंटरनल ब्लिस। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने आप को, जैसे हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि बहुत ट्रबल्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में चल रहे हैं, बट हम क्या करते हैं, हमारी माँ के पास चले जाते हैं, हमारे मम्मा पापा या हमारी फैमिली या हम जिनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है उनके पास चले जाते हैं। बट इन केस अगर हमें उन्हीं से किसी तरीके का दुख मिल रहा है तो हम किसके पास जाएं? तो फिर यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि भगवान की शरण लीजिए, अपने आप को उनमें मर्ज कर दीजिए। ओके, जब ऐसा करेंगे तो आपको लाइफ टाइम जॉय देखने को मिलेगा और इटर्नल ब्लिस, मतलब कि भगवान का आशीर्वाद जो अनंत है, ओके, वो मिलेगा। बी ओपन, गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज, बी ओपन टू रिसीव देम। आपसे कहा जा रहा है भगवान और उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं मतलब कि इस तरीके से आती है जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया, अनएक्सपेक्टेडली आती हैं। तो जस्ट वेट, हैव पेशेंस, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाली है। सो यू नीड नॉट टू बी थिंक दैट कि आपके लिए कुछ बना ही नहीं है, आपके लिए भगवान ने कुछ सोचा ही नहीं है, भगवान आपके साथ ही ऐसा करते हैं। ये सारी चीज़ें नेगेटिविटी है जिनको आप प्रवोक कर रहे हैं और जिनको करने से कृष्णा ने आपको मना किया है। ओके, सो यू नीड नॉट टू डू और से दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स। गणेशा की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेज है। द फूल, तो आपसे कहा जा रहा है नई बिगनिंग होने वाली है, न्यू बिगनिंग होने वाली है। आपकी प्रेयर्स लिसन हुई हैं, मतलब कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भगवान ने आपकी प्रेयर्स नहीं सुनी, भगवान आपकी सुनते नहीं, ये सारी चीज़ें अगर आपने दिमाग में भर रखी हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि नहीं, आपकी प्रेयर्स सुनी गई हैं। न्यू बिगनिंग्स, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, क्लैरिटी, ये चीज़ें आती हुई दिखाई दे रहे हैं। जो भी चिंताएं थी आपकी वो ख़त्म होने वाली है और केयर फ्री बनने वाले हैं आप, केयरलेस नहीं, केयर फ्री। ओके, तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है लॉर्ड गणेशा की तरफ से। गणेशा आपको यही कह रहे हैं कि जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आप खुद के अंदर पहले महसूस करने लगिए, करिए। जो दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट, कि जो हमें चाहिए हम उसे पहले से या तो विजुअलाइज करते हैं या हम उसकी प्रेजेंस को या वैसी ज़िंदगी हम खुद में जीने लगते हैं। ओके, लेट्स सी द वर्ल्ड। टफ साइकिल्स आपके ख़त्म हो रहे हैं, love is coming into your life and success is coming into your life। आगे मुझे आपकी ज़िंदगी में सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है, विक्ट्री आती हुई दिखाई दे रही है। आपके जो भी टफ साइकिल्स चल रहे थे वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, न्यू बिगनिंग्स हो रहे हैं, रिकन्सिलेशन हो रहे हैं और एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी की होती हुई दिखाई दे रही है। तो एक्सेप्ट ऑल दिस और आगे बढ़िए, धीरे धीरे अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए, अपने इमोशंस को साइड में रखिए, जो कि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, करना चालू कर चुके हैं या करते हैं। ओके, ये चीज़ है। सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हेलो पाइल नंबर 3। तो आइए देखते हैं क्या आता है, आपकी करंट एनर्जी क्या है। लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड गणेश आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और फिर आगे क्या एक्सपेक्टेड है आपकी जर्नी में। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज़ बताइए पाइल 3 वालों की करंट एनर्जी क्या है, करंटली उनकी एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में वो, करंट सिचुएशन बताइए उनकी। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ
swords. Okay. 3 of wands. King of swords. किसी के बर्ताव में बहुत सडन चेंज आया है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ये आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस पर्सन पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं वो आपको चीट करेगा। अब आप दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने का मतलब है कि अब आप अपनी ज़िंदगी जीने के लिए नया ज़रिया या नया रास्ता खोजते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि एक द्वंद्व चल रहा है आपके दिमाग में कि क्या इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए डिस्पाइट ऑफ गेटिंग बिट्रेल्ड बाय द पर्सन। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, इंटीग्रेशन एंड कॉम्प्रोमाइज। थंडरबोल्ट, ओ माय गॉड। पाइल नंबर 3 हैवी एनर्जी है और आप किसी बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने किसी पर्सन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट, आई एम सो सॉरी गाइस, बीच में कॉल आ गया। तो ओके, आपने किसी पर्सन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया। 90% लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये उनके रिलेशनशिप से लेकर है, रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है। बट कुछ लोगों के लिए उनके बिजनेस से जुड़ा हुआ भी हो सकता है या उनके जॉब से रिलेटेड भी जुड़ा हुआ हो सकता है। हो सकता है आपने किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, उसको पैसे वैसे को लेकर आपने बहुत हेल्प की बिज़नेस स्टार्ट करने में, बट एट द एंड वो पर्सन या तो पैसे लेके भाग गया या उसने आपको चीट किया। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड सेम चीज़ आपके रिलेशनशिप या लव लाइफ के लिए भी दिखाई दे रही है कि हो सकता है किसी पर्सन ने, आप ऑलरेडी परेशान थे अपनी ज़िंदगी में और किसी पर्सन पे आपने बहुत मुश्किल से ट्रस्ट किया और उसने आपको बोला था कि वो आपको कमिटमेंट देगा या आपसे शादी करेगा, बट हो सकता है वो चीज़ नहीं हुई या उस चीज़ को लेकर आपको अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं मिली और उसकी वजह से आप हर्ट हैं। उस पर्सन के बिहेवियर में भी मुझे बहुत ज़्यादा रूडनेस दिखाई दे रही है। एक और सिचुएशन अभी अभी मुझे दिखाई दिया, वो सिचुएशन ये है कि आप किसी से मैरिड हैं और किसी और के साथ जाना चाहते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। और जिसके साथ जाना चाहते हैं उसके साथ एक कनेक्शन फील होता है, बट आप किसी का जिस पर्सन के साथ एक्चुअल में है उसको आपको छोड़ने, आपका दिल छोड़ने को तैयार ही नहीं है। तो ये भी एक तरीके की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। पता नहीं ये वाला कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, बट जो दूसरी चीज़ें हैं वो ये कि आपके पर्सन के मन में, दिल दिमाग में, इनके एटीट्यूड, इनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ सडन चेंजेस जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी एनर्जी मुझे इस तरीके से दिखाई दे रही है दैट यू आर फीलिंग टोटली ब्रोकन। आप मतलब कि अपनी ज़िंदगी में बस आप गिव अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फीलिंग टायर्ड, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, मुझे ही समझना पड़ता है लोगों को, मुझे ही बियॉन्ड द लिमिट जाकर चीज़ें करनी पड़ती है और एट द एंड मुझे ही पेन होता है। ये चीज़ें, सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। आप दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की सोच भी रहे हैं बट वो हो नहीं पा रहा आपसे। जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ये पर्सन वापस से आ जाते हैं या फिर आपका इंट्यूशन आपको आपका इनर फीलिंग जो है, आपकी इनर वॉइस जो है वो आपको ये चीज़ करने के लिए अलाउ नहीं करती। ये चीज़ है क्योंकि आपका अट्रैक्शन इस पर्सन के साथ में बहुत ज़्यादा है, किसी तरीके के स्पिरिचुअल कनेक्शन में है। या तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा या तो ये कार्मिक कनेक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग साइंस जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये स्ट्रॉन्ग साइंस हो सकते हैं। तो करंट सिचुएशन ये है कि आप किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं और आपका मन नहीं लग रहा किसी चीज़ में। ना तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टडी में नहीं लग रहा, काम पे नहीं लग रहा, आपके फैमिली के साथ भी कनेक्शंस उतने, मतलब कि आप सोशलाइज ही नहीं कर रहे हैं, आप लोगों से मिल ही नहीं रहे हैं, आप बात ही नहीं कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर करने को तैयार नहीं है। और जिनके साथ आप शेयर कर रहे हैं वो उनकी एडवाइस आपको सही लगती नहीं। हो सकता है कि कोई लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको किसी तरीके की एडवाइस दे रहे हैं बट वो एडवाइस आपको सही नहीं लग रही। ओके, ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है करंटली आपकी लाइफ में कि आप ट्रबल में हैं, किसी ना किसी तरीके की परेशानी अपनी ज़िंदगी में आप फेस कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके की परेशानी अपनी लव लाइफ में या फिर अपने बिजनेस में फेस कर रहे हैं, वर्क एरिया में। आपको चीटेड सी फीलिंग आ रही है कि आपको किसी ने चीट किया है, आपको
और ना एक और चीज़ है आपके अंदर कि आपके अंदर ये ईगो भी हो सकता है कि मुझे कैसे किसी ने चीट कर दिया, ये फीलिंग आपके अंदर कभी ना कभी आती है, या मुझे किसी ने कैसे बेवकूफ़ बना दिया, या मेरा यूज़ किसी ने कैसे कर लिया, ये चीज़ भी है आपके अंदर। मुझे एक तो आपका ईगो हर्ट होते हुए भी दिखाई दे रहा है। आई एम सो सॉरी टू से अगर ये आपको बुरा लग रहा है, बट इट्स अ फैक्ट। दूसरी चीज़ ये है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड में भी दिखाई दे रहे हैं, और फ्यूचर का आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बट फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको। कृष्णा कह रहे हैं योर कॉल विल बी आंसर्ड, यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। आपसे कहा जा रहा है कि आपने जो भी प्रार्थनाएं भगवान से की हैं उनका आपको सिर्फ इंतज़ार करना है। जो भी आपको करना था वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। आप और आपकी प्रेयर्स को कभी भी अनसुना नहीं किया है कृष्णा ने, ये कृष्णा कहने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो कृष्णा कह रहे हैं कि आपका कॉल जो है वो आंसर किया जाएगा, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं और उनका जवाब भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो ये जो भी परेशानी चल रही है, जो भी टावर मोमेंट चल रहा है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, एक्सेप्ट इट एंड आगे बढ़िए। दूसरी चीज़ मैसेज आपके लिए कृष्णा की तरफ से है, डू योर कर्मा। आपसे कहा जा रहा है कि अगर इस परेशानी के चलते आप अपने कर्मा से भागने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे नहीं करना, मुझे रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना, मुझे बिज़नेस नहीं करना, मुझे जॉब नहीं करना, मुझे घर में ही रहना है, तो मुझे लोगों से नहीं मिलना, तो ये सारी चीज़ें आपको आपकी ग्रोथ में आपकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करेगी। ओके, आपसे कहा जा रहा है करिए अच्छा, बोलिए अच्छा, सोचिए अच्छा, और भगवान पे फेथ मत ख़त्म होने दीजिए, और फिर प्रिपेयर्ड रहिए, क्योंकि आपके लिए बार बार आ रहा है कि आपकी प्रेयर्स अनसुनी नहीं है और आपसे कहा जा रहा है आप तैयार रहिए। तो किस लिए तैयार रहिए? क्योंकि आपके ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन अगेन, bring about the change that comes with destruction and sow the seeds now for the future। आपसे कहा जा रहा है, देखिए डिस्ट्रक्शन या अंत जो है उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसके बाद ही एक नई शुरुआत होती है, और नई शुरुआत हमेशा अच्छी होती है। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपके लिए ये जो डिस्ट्रक्शन जो आपकी ज़िंदगी में या ट्रांसफॉर्मेशन ये जो भी चल रहा है, ये सिर्फ आपके ज़िंदगी में एक नए फेज़ को लेकर आने के लिए जो कि आपने मांगा था। सी अनहर्ड वाला है जो, नेवर योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। तो ये जो मैसेज है ये ही इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन है कि जो चीज़ आपने मांगी है वो चीज़ आपको मिल रही है, पर आपने ये नहीं मांगा था ना कि कैसे वो चीज़ आप तक आए। अब जैसे भी आ रही है बट आ रही है। ओके, तो जो भी आपने मांगा है उस चीज़ को पाने के लिए तैयार रहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। ऐसे नहीं है कि आप परेशान हैं, गुस्से में हैं तो किसी को भी कुछ भी बोल देंगे, नो, ये नहीं करना है। देख लेते हैं गणेशा की तरफ से मैसेज। लॉर्ड गणेशा आपको क्या बताना चाहते हैं? मैजिशियन, आप इस समय ऐसी एनर्जी में हैं कि आप कुछ भी अपनी तरफ बहुत ईजिली अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए अगेन रीबर्थ का कार्ड है जो कि बताता है एक नई बिगनिंग, न्यू बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। मैजिशियन कार्ड आपको बता रहा है कि आप ऐसी एनर्जी में हैं कि आप कुछ भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वाई यू थिंकिंग नेगेटिव? कुछ अच्छा सोच लीजिए ताकि वो ही आपकी ज़िंदगी में आपकी तरफ आ जाए। ओके, आगे क्या आने वाला है? एम्प्रेस का कार्ड है, अबंडेंस आ रही है, फर्टिलिटी, इमोशनल बैलेंस आपकी ज़िंदगी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, रोमांस आता हुआ दिखाई दे रहा है, कमिटमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। मून, जो भी चीज़ें हिडन हैं, जो भी डिसेप्शन है आपके अंदर या आपसे किसी ने कोई चीज़ें छुपा रखी है, वो चीज़ें आपको पता चलेगी। सो व्हाट इज़ कमिंग? क्लैरिटी इज़ कमिंग। एंड किंग ऑफ वैंड्स, पैशन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, या कोई पर्सन जो आपको लेकर पैशनेट है वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सकते हैं। आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, कोई पर्सन आपके लिए स्टैंड लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जर्नी में मुझे आगे आती हुई दिखाई दे रही है आपकी तरफ। ओके, पाइल नंबर 3। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, एंड टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।